अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में बेहतर अंक लाकर के सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो फाइनली यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट में बेहतर अंक लाकर के आप आसानी से सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में सीटेट का एग्जाम साथी आपको पता है कि वर्तमान समय में ऑनलाइन प्रक्रिया से होती है और कहीं ना कहीं साथी इसमें कह ले तो क्वेश्चंस ऑफ नेचर में भी परिवर्तन कर दिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है। आज साथ ही हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक पॉक्सो यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में साथ ही इसमें 12 से 15 प्रश्न को आज हम लोग करेंगे, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। ऐसे में साथ ही हर हाल में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिलेगी और कहीं ना कहीं साथ ही आप एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न अपने पॉकेट में रख के आसानी से जा पाएंगे। तो चलिए साथ ही प्रश्न के दौर में चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और प्रश्नों का दौर का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समय समय पर जो है बिल्कुल मिलता रहे। तो साथ ही पहला प्रश्न हम आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि पोक्सो अधिनियम के तहत कौन विशेष न्यायालय स्थापित कर सकता है। जी हाँ साथी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोक्सो अधिनियम के तहत कौन विशेष न्यायालय का स्थापित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है राज्य सरकार, नंबर 2 में है राज्यपाल के परामर्श से राज्य सरकार, नंबर 3 में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार, लास्ट में है उच्च न्यायालय। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट भी करें। तो साथ ही मुख्य रूप से अगर पोक्सो अधिनियम की अगर बात कर ले तो पोक्सो अधिनियम ये मुख्य रूप से 2012 में साथी जो है लागू हुआ था और ऐसे में साथी कह ले तो विशेष न्यायालय का स्थापित तभी हो सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर राज्य सरकार को परामर्श करेंगे। जी हाँ साथी, पोक्सो अधिनियम जो है 2012 के तहत उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही राज्य सरकार विशेष न्यायालय को स्थापित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर साथी नंबर 3 वाला हो जाएगा, अर्थात यह इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से साथी हम लोग दूसरे प्रश्न के दौर में चलेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज्यादा साथी महत्वपूर्ण है और इसे थोड़ा सा ध्यान देने की भी आवश्यकता है। प्रश्न साथी है कि अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वेदन यौन हमले के रूप में अपराध है। यानी इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन है जो वेदन यौन हमले के रूप में अपराध है। अपराध को आपको साथी बताना है कि यह काम गलत है और इसे नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है साथी कि कोई व्यक्ति अपने लिंग को बच्चे की योनि या गोदाम में प्रवेश कराता है। नंबर 2 में है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बच्चे की योनि में गोदाम में जो है प्रवेश कराता है, यानी यहाँ पर नंबर 2 वाला ये है। उसके बाद साथी है कि नंबर 3 में है कि कोई व्यक्ति बच्चे के लिंग, योनि, गुद्दा या मूत्र मार्ग को अपना मुंह लगाता है। लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो साथी आपको पता है कि इस प्रकार का घिनौना काम कहीं न कहीं साथी यह गलत काम है और इस प्रकार के चीज को हर हाल में कहीं न कहीं ये सब सारे चीज यौन हमले पर ही के रूप में अपराध के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में कहीं न कहीं साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। इस प्रकार के सारे कार्य जो होते हैं कहीं न कहीं यह जो है यौन हमले को दर्शाता है, यौन अपराध को दर्शाता है और ऐसे में कहीं न कहीं इसका चारों आंसर यानी इसका उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा। इसी प्रकार से साथी तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को साथी बार बार पूछा भी जाता है कि पोक्सो यानी POCSO का फुल फॉर्म साथी क्या होगा या पोक्सो का क्या अर्थ होता है। ऐसे में साथी पोक्सो का अगर अर्थ के बारे में अगर जाना जाए तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नंबर 2 में है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंस, नंबर 3 में है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस और लास्ट में है प्रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ऐसे में आपको याद रखना है कि पोक्सो का जो फुल फॉर्म साथी होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, बच्चों को प्रोटेक्शन देना है सेक्सुअल ऑफेंस के माध्यम से। जी हाँ साथी, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षा देने की बातें आ रही है। तो इसका फर्स्ट वाला इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार से दोस्तों जो है नंबर 4 की अगर बात कर ले तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में। प्रश्न है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बना। तो साथ ही मैंने आपको पहले वाले एक प्रश्न में ही बताया था कि यौन अपराध से बच्चों को बचाने के लिए, संरक्षण देने के लिए एक अधिनियम बनाई गई और ऐसे में साथी यह अधिनियम जो है 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। जी हाँ साथी, 14 नवंबर 2012 का यह अधिनियम जो है लागू हुआ था। आपको साथी यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। नंबर 5 वाले प्रश्न यह भी साथी अच्छा प्रश्न है, इसे थोड़ा सा देख लिया जाए। प्रश्न साथी है कि पोक्सो
अधिनियम 18 वर्ष से कम से आयु के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध से संबंधित पोक्सो अधिनियम के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। यानी कहा जा रहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अगर इस प्रकार का अपराध होता है तो मुख्य रूप से कह ले तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो है विकल्प सही होगा, इसे हम लोग को यहाँ पर जो है अब बताना है। फर्स्ट में साथी यौन अपराधों से बच्चों को रोकथाम, बिल्कुल पोक्सो लाने का अर्थ यही है कि यौन अपराध जितने सारे बच्चों के साथ हो रहा है इसे रोकना, बिल्कुल ये बात सही है, सही बातें हैं। उसके बाद साथी एक यौन अपराधों से बच्चों को रोकथाम अधिनियम 2011, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2011 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। हाँ, लेकिन साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने के यहाँ आवश्यकता है कि कहा जा रहा है कि कौन सा नियम लाया गया था, यानी कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो साथ ही मैंने आपको बताया है ऊपर ही कि यौन अपराध से बच्चों को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम 2012 में लाया गया था। तो साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं कि कम से कम सेशन आपको ध्यान में रखना है, यह सेशन आपका 2012 अर्थात इसका सही उत्तर साथी नंबर 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से साथी नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार साथी ये प्रश्न पूछा भी जाता है। साथ ही प्रश्न है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन सा कार्य यौन उत्पीड़न के रूप में शामिल किया गया। जी हाँ साथी, यौन उत्पीड़न के रूप में यहाँ पर कौन सा कार्य जो है शामिल किया गया है। फर्स्ट में है कि बच्चे को अश्लील फिल्म दिखाना, नंबर 2 में है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बच्चे को लगातार पीछा करना, 3 में है कि एक बच्चे को अपने शरीर का प्रदर्शन, लास्ट में है कि उपरोक्त सभी। तो साथी इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि साथी इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप आसानी से इस प्रश्न को बता भी सकते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या है हमें आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा यौन उत्पीड़न का यहाँ पर जो है कार्य है, यौन उत्पीड़न के कार्य को बताना, ठीक ना। उसके बाद साथी 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस पर लागू होता है। जी हाँ साथी, अगर लैंगिक अपराध जो नियम जो बना है या जो अधिनियम बनाई गई है, इस अधिनियम का कानून, इस अधिनियम का नियम कहाँ लागू होता है, संपूर्ण भारत में या जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत में, या अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं 2012 में जो अधिनियम लाई गई थी यौन उत्पीड़न से बच्चों को बचाने के लिए, ऐसे में यह अधिनियम जो है मुख्य रूप से संपूर्ण भारत पर लागू होता है। जी हाँ साथी, आपको ध्यान में रखना है कि पोक्सो नामक जो अधिनियम आई थी 2012 में 14 नवंबर को, ऐसे में मुख्य रूप से यह संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अलावा साथी अगर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सरकार का कौन सा मंत्रालय बच्चों को यौन अपराध से बचाता। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथी है कि भारत सरकार का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जो बच्चों के यौन अपराध से बचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन साथी है कि आपका MHRD, जिसे वर्तमान में अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से कर दिया गया, पहले इसका पुराना नाम मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ही था। नंबर 2 में साथी है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नंबर 3 में है बाल विकास मंत्रालय और 4 में है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो साथी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों का जो है यौन अपराध से बचाने का जो खासकर जो मंत्रालय है वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही इस प्रकार के कार्य को बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही कहीं न कहीं जितने सारे अपराध होते हैं इन सभी अपराधों को रोकने का पूरा जिम्मेवारी जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय को ही है। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किसके लिए अधिनियमित किया गया है। जी हाँ साथी, किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो लैंगिक अपराध का जो नियम बनाया गया मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को यौन अपराध से बचाने के लिए, नंबर 2 में विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए, नंबर 3 में है कि बच्चों के साथ किए गए यौन अपराधों के लिए लोगों को दंडित करने के लिए, या साथ ही उपरोक्त सभी। तो साथ ही आपको ध्यान देना है कि अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को इस प्रकार के जो काम होता है इनसे बचाने के लिए, साथ ही कहीं न कहीं उसके बाद विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सके, ताकि जो इस प्रकार का अगर जो है कार्य अगर होता है तो कहीं न कहीं उस पर जो है अच्छे तरीके से कार्रवाई हो सके, इसके लिए विशेष न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद है कि बच्चों के साथ किए गए अपराध को दंडित भी करने के लिए इस प्रकार का नियम जो है लाया गया था। तो मुख्य रूप से साथ ही इसका सबसे बेस्ट आंसर यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सारे चीज़ों को लेकर के जो है अधिनियम बनाने का उद्देश्य ये सारे चीज़ों था। उसके बाद साथी नंबर 10 की अगर नंबर 10 क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल है, इससे साथी आप लोग देख लीजिए कि पोक्सो अधिनियम की धारा 6 यौन हमला के तहत जो भी यौन हमला करता है उसे न्यूनतम कितने वर्ष की अवधि के लिए कारावास दी जाती है, यानी सजा दी जाती है। अगर इस प्रकार का काम अगर होता है तो कहीं ना कहीं साथी इसको दंडित करने के लिए कितने वर्ष की सजा दी जाती है। फर्स्ट में है 4 वर्ष, नंबर 2 में 6 वर्ष, फिर 1 वर्ष और 10 वर्ष। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि पोक्सो अधिनियम के तहत इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों को, इस प्रकार के कार्य करने वाले मुजरिमों को 10 वर्ष का सजा जो है साथी दिया जाता है, कारावास उन्हें दिया जाता है। उसके बाद साथी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पोक्सो अधिनियम
पोक्सो अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद कितने दिनों के भीतर अदालत बच्चे को साक्ष्य दर्ज करेगी? जी हाँ साथी, अगर पोक्सो अधिनियम के तहत अगर किसी प्रकार का अपराध संज्ञान में आता है तो हर हाल में अदालत कितने दिनों के अंदर जो है बच्चे का साक्ष्य जो है दर्ज करेगी? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 120 दिन। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की कार्यों को कहीं ना कहीं अदालत जल्द ही करने का काम करता है और इस पर जल्द ही सुनवाई होती है, जल्द ही इसका जो है साथी कह सकते हैं इनको दंड भी दिया जाता है। ऐसे में 30 दिन के अंदर ही बच्चे का साक्ष्य दर्ज करने की बातें यहाँ पर की गई है। तो ध्यान में रखना आपको, पोक्सो अधिनियम के तहत जो है 30 दिन के अंदर ही बच्चे का साक्ष्य जो है दर्ज करने की बातें सामने निकल करके आती है। ऐसे में साथी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा अधिनियम न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से बच्चों के अनुकूलन माहौल बनाने और पुनः पीड़ित होने से बचने के लिए प्रावधान करता है? जी हाँ साथी, कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नियम है, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से बच्चों के अनुकूल माहौल और पुनः पीड़ित होने से बचाने के लिए प्रावधान करता। तो साथ ही आपको पता ही है कि यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण को बचाने के लिए, बच्चों को संरक्षण देने के लिए एक नियम बनाया गया था मुख्य रूप से 2012 में 14 नंबर को, और यह जो है लागू हुआ था। ऐसे में इसका सही उत्तर साथी हो जाएगा नंबर 2 वाला ऑप्शन। आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से साथी आज हम लोगों ने 12 प्रश्न को किया और इसी 12 प्रश्न में से ही आपको 3 से 4 प्रश्न साथी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूं साथी यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ में हम लोग अगले वीडियो पुनः जो है हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड एकेडमी को। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।